हेलो डियर्स, क्या आपने भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मकानों को बनते देखा है? ये देखा है तो इस लेक्चर को ध्यान सुनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये हम जो घर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हाउस है, हम ये अपना घर वगैरह प्लाट खरीदते हैं तो भाई कैसे खरीदते हैं, हम ये कैसे नापते हैं कि हमारा प्लाट हमको 1000 वर्ग फुट लेना है या 5000 वर्ग फुट लेना है, या हमें बिल्डिंग 5 मंजिला बनानी है, या हमारा जो रूम है वो 10 बाई 10 का बनाना है ना, या फिर आपको कोई भी चीज़ नापने की हो, ये हमारा खेत इतना है, ये हमारी ज़मीन इतनी है, ये नापते कैसे हैं? इस सबसे पहले बात तो क्वेश्चन यही आता है, इसको नापा क्यों जाता है और नापा जाता है तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसी चैप्टर का हमारा नाम है, आज हम वो यही सीखेंगे आज के चैप्टर में, यानी आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम यही सीखने वाले इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यानी ये ज्योमेट्री है, ये जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री हमारा जो शब्द ज्योमेट्री मतलब समझ लो आप, ये नाप तोल वाला चीज़ है ना, नापने की चीज़ें। ये नापने की चीज़ें आई कहाँ से? आप नापने की मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप 1 किलो चावल नाप लो, वो नहीं भाई। आपके जैसे घर हुआ, बिल्डिंग हुई, हाउसेस हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब नापने का आए कहाँ से, है ना। इसी चीज़ों को आज हमें सीखना है। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। ये क्या है? हमारे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है कि ये ज्योमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है। तो ज्योमेट्री शब्द का मतलब होता है, ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे? 2 शब्दों से, जियो प्लस मैट्री, जियो प्लस मैट्री, इससे बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है? जियो प्लस मैट्री, इन 2 शब्दों से बन गया है। किससे? जियो प्लस मैट्री। देखो, द वर्ड जियोमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। जो जियोमेट्री शब्द है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड क्या है? जियो। जियो का मीनिंग होता है अर्थ। क्या होता है? जियो शब्द का मतलब क्या होता है? अर्थ। यानी जो जियो शब्द है, जियो का मतलब क्या है? अर्थ। यानी जियो शब्द का मतलब इतना समझ लिए कि हमारी क्या है? पृथ्वी। एंड और द मैट्रियन मीनिंग, जो मैट्रियन है, जो मैट्रियन, मैट्री बोला मैट्रियन, जो मैट्रियन, जियो का मतलब हो गया अर्थ, मैट्रियन का मीनिंग क्या होता है? मीजर। क्या होता है? मीजर, यानी कि नापना, किसी चीज़ को नापना। जो मैट्रियन का मतलब क्या होता है? नापना। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ऑरिजिनेट फ्रॉम द नीड फॉर अ मेजरिंग लैंड। यानी कि सिंपल भाषा में ये बोलूं, ज्योमेट्री शब्द मिला है 2 चीज़ों से मिलकर, जियो प्लस मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, मैट्री का मतलब होता है उस, जियो का मतलब होता है अर्थ और मैट्री का मतलब होता है नापना। यानी कि अर्थ को नापना, अर्थ को कैसे नाप तोल किया जाता है, अर्थ की कैसे मीजरिंग की जाती है। तो यही बताया हुआ है कि जियोमेट्री शब्द का मतलब क्या होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब आप क्या समझोगे? अर्थ, और मैट्री का मतलब नापना, यानी अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि मीजरिंग ऑफ लैंड, यानी जमीन को नापना। क्या समझे आप? जमीन को नापना। सिंपल सी लैंग्वेज समझ में आ गया। जियोमेट्री का मतलब होता है अर्थ या जमीन वगैरह को नापना। समझ में आ गया जियोमेट्री का मतलब? अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक बात बताओ, ज्योमेट्री शब्द का मतलब तो हमने सीख लिया कि सर ज्योमेट्री का मतलब होता है कि पृथ्वी को नापना, यानी हमारी धरती है, जमीन है, उसको नापना, इसको मतलब होता है ज्योमेट्री। सर ये ज्योमेट्री क्या हम इतनी आसानी, सर ये आ गया शब्द, ज्योमेट्री शब्द आ गया है, सर इसका प्रयोग क्या अभी हम ये नापना या घर बनाना या बिल्डिंग बनाना, इतने बड़े ब्रिज बनाना, फ्लाईओवर बनाना, ये सब जितने बड़े बड़े चीज़ें हम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो सर क्या हम ये अभी सर ये मतलब हम लोगों को इसका वो क्रेडिट मिलना चाहिए? पूरा जो श्रेय है, श्रेय मतलब इन चीज़ों को बनाने का, क्या हमारे जो आजकल के इंजीनियर हैं, अभी के जो मॉडर्न ज़माने के इंजीनियर हैं, क्या उन्होंने पूरा योगदान किया है? क्या इन्हीं लोगों ने ज्योमेट्री का, यानी कि नाप तोलने का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब सर इन्हीं ने डेवलप किए हैं? नहीं, ये मत सोचिए कि हम ही लोग इंटेलिजेंट, हमसे बहुत पहले। अब चलते हैं हम कहाँ, देखो आप देखो, इंदुस वैली सिविलाइजेशन, इंदुस वैली सिविलाइजेशन मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये हमारे यानी ये कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता चली है? कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता। आपने सुना होगा, ये मूवी भी आई है ना कि मोहनजोदारो, है ना, मोहनजोदारो, है ना, वो वाली मूवी आई थी, उसमें कौन था? ऋतिक रोशन। तो वो वाली मूवी है, वहाँ पर भी आज से लगभग 3000 वर्ष पहले, कब? 3000 वर्ष पहले। आज प्रेजेंट की बात करें तो आज से 3000 वर्ष पहले हम क्या करते थे? ज्योमेट्री का लोग यूज करते थे। आज से 3000 वर्ष पहले ज्योमेट्री का यूज करते थे लोग, हम तो आज कर रहे हैं। यानी आज हम बिल्डिंग बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, फिर भी हमारे पास क्या है? ज्योमेट्री तब कर रहे हैं हम। लेकिन उनके पास हमारा नापने को हमको पता है कि हमारा रूम है, हमारा 10 बाई 10 का बनाना है, यानी हमें बिल्डिंग 5 मंजिल बनानी है, या मान लो हमारा जो मकान की हाइट रखनी है 20 फुट रखनी है, ये हमारे पास अभी आया है। लेकिन उससे पहले भी जो इंदुस वैली सिविलाइजेशन था, यानी मोहनजोदारो के समय भी लोग क्या करते थे? ज्योमेट्री का यूज करते थे। क्या करते थे? ज्योमेट्री का यूज। तो ये लिखा हुआ है इंदुस वैली सिविलाइजेशन अबाउट
3000 BC यानी कि 3000 वर्ष पहले उन्होंने ज्योमेट्री बना दिया था। और ज्योमेट्री को यूज करते हुए उन्होंने क्या क्या बनाया था, उन्होंने जो अपने घर थे यानी हाउसेस थे, हाउस बनाए थे, उन्होंने ज्योमेट्री का प्रयोग करते हुए उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था, बेल बनाया था, कुआं बनाया था, उन्होंने जो अपनी जो रोड है ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला रोड, तो रोड है उन्होंने किस बनाए थे 90 डिग्री के एंगल पे, कि सारे जो लाइन होंगे, सारी जो गलियां होंगी वो मेन रोड को खुलेंगी और सभी जो घर हैं वो एक ही लाइन में बनाए जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम था। तो ये जो हम आज हमारे यहाँ सीवर लाइन डाल दी जाती है, उससे पहले भी सीवर लाइन कहाँ, मोहनजोदड़ो में इससे परफेक्ट वाली डाली गई थी। आज से जो हमारे यहाँ कॉलोनियाँ बसती है वो कोई पर्टिकुलर वे में नहीं बसाई जाती, लेकिन पहले जो थे, पहले जैसे आपके यहाँ देखो, यदि आप मिडिल फैमिली से आते हो, मिडिल फैमिली से, तो आपको पता होगा हमारी कॉलोनी का स्ट्रक्चर नहीं होता अच्छे है ना, बेसिक कौन सी गली बंद कर देते हैं, कौन सी खोल देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वे में नहीं बनाई जाती ना, एक तरीके सही तरीके से नहीं बनाई जाती। लेकिन आप जैसे मान लो आप थोड़े अमीर से आते हो तो आप वहाँ फ्लैट वगैरह में रहते हो, तो फ्लैटों में आपको पता होगा कि हर भाई मतलब सारे मकान एक रो में बनाए जाते हैं, फिर उनको खरीदा जाता है एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा। ऐसा तो ऐसा ये हमारे पास आज आया है, लेकिन इससे 3000 वर्ष पहले ही मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यानी हिंदू घाटी सभ्यता में ये पहले ही आ चुका है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ज्योमेट्री नापना, मान लो ये बोर्ड है, मैं खरीद के लाया हूँ भाई, कितने का है, 4x4 का होगा, है ना, 4x4.5 का मान लो ये। तो भाई ये मैं उससे बोलता हूँ दुकानदार से, भाई मेरे को एक बोर्ड दिखा दे, कितने का दिखा दो, बोले कितना, अरे ज्योमेट्री तो है ही नहीं हमारे पास, तो कैसे काम बनेगा, ज्योमेट्री नहीं है तो अरे सर 4x4 का बोर्ड दिखा दो, ज्योमेट्री का यूज किया नहीं किया, नापने के लिए ज्योमेट्री का यूज किया। तो बस यही जो ज्योमेट्री हम आज बोल रहे हैं कि 4x4 का बोर्ड दे दो मुझको, या मार्कर दे दो, बोले कितना बड़ा मार्कर, इतना बड़ा दे दो, कितना 15 सेंटीमीटर का मार्कर दे दो, तो इन सभी की चीज़ों को हम नापने के लिए ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। तो ये तो आज कर रहे हैं ना, हमारे पास है, लेकिन इससे पहले भी ज्योमेट्री कब थी, जो हिंदू सिविलाइजेशन का यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता थी हमारी, हिंदू घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तब भी हमें ज्योमेट्री का प्रयोग करते थे। अब देखो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने सबसे अच्छा प्रयोग क्या किया, देखो उन्होंने जो ब्रिक्स मतलब होता है जो ईंटें जो हमारी कंस्ट्रक्शन करने में जो प्रयोग की जाती है, हम ईंटों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो मकान वगैरह बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करते हैं। आज हम उसकी लंबाई फिक्स, चौड़ाई फिक्स रखते हैं कि नहीं रखते, कि भाई जो ईंट की लंबाई ऐसा तो नहीं है एक इतनी बड़ी ईंट बना दी या इतना बड़ा एक मतलब पूरे मकान में 5 ईंटें लगा दी, क्या ऐसा हुआ है, नहीं होता, एक ईंट का फिक्स शेप बनाया जाता है। तो ऐसे ही उन लोगों ने क्या किया, जो हमारी ब्रिक्स वगैरह थे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, उन्होंने एक फिक्स लेंथ ब्रीथ और हाइट, एक फिक्स थिकनेस मतलब हाइट मान लो आप, मोटाई एक निश्चित लंबाई की और चौड़ाई की, और एक मोटाई की एक ब्रिक्स बनाई यानी ईंट बनाई, जिसका रेशियो क्या था 4:2:1, यानी कि 4 तो उसकी लेंथ हो गई, 2 इसकी क्या हो गई ब्रीथ हो गई, और 1 क्या हो गई उसकी मोटाई हो गई यानी थिकनेस यानी कि चौड़ाई हाइट हो गई। समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने ये अंदाज से बनाया था, किससे, अंदाज से, कोई पर्टिकुलर उनके पास वो नहीं था, लेकिन उन्होंने ज्योमेट्री का यूज करते हुए 4:2:1 की उन्होंने क्या बना दी, ब्रिक्स मतलब ईंटे का प्रयोग कर दिया। समझ में आ रहा है ना आपको कि ज्योमेट्री का ये थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ था, थोड़ा शुरुआत में ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री का मतलब सीख लिया हमने। तो सब हम तो ये सोच रहे हैं ना कि आज का हमारे पास, अरे सर हम सबसे इंटेलिजेंट है, ह्यूमन इज़ द बेस्ट मोर इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, वो मोर इंटेलिजेंट स्पेसीज मान सकते हैं, प्रजातियाँ मान सकते हैं ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ह्यूमन से ज़्यादा भी, मतलब ह्यूमन तो है ही है, लेकिन हमसे भी पहले जो हमारी सभ्यताएं थी, हमारे पूर्वज थे, वो हमसे मोर ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले ज्योमेट्री खोज कर रखी है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। तो उन्होंने किस साइज की बनाई थी, उन्होंने ईंट 4:2:1 की। आई होप आपको के लिए अंडरस्टैंड हो रहा हो। अरे सर ये फालतू क्यों पढ़ा रहे हो सर, सीधा जो हमारे हमने और टीचरों से पढ़ा हुआ है कि सीधा सर आप वो यूक्लिड की पॉस्टुलेट बताइए, डेफिनेशन बताइए, एक्सम बताइए और ख़त्म कीजिए चैप्टर। अरे भाई समझो, यदि हम किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को जान लें, कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि आप उसकी, यदि आप किसी चीज़ को इतिहास को जान लो ना, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। आप किसी को पूछ ले, बताओ भाई ज्योमेट्री को कब से करने लगे, अरे सर आजकल से नहीं कर रहे हम, 3000 वर्ष पहले भी हमारे पूर्वज करते थे इस चीज़ का उपयोग, ज्योमेट्री का प्रयोग। आज से हमारे लगभग 3000 वर्ष पहले जो हम सिंधु, हमने वो मूवी भी देखी है, उसमें भी है ना, तो उसमें भी हम प्रयोग कर चुके हैं इसी चीज़ का। ठीक है, समझ में आ गया ज्योमेट्री कहाँ से आया। अब देखो द
श्रीयंत्र मतलब ये श्रीयंत्र एक मंत्र है, श्री मंत्र, यंत्र एक मंत्र है, क्या मंत्र। तो ये मंत्र कहाँ से लिया गया था, गिवन इन द अथर्ववेद। एक श्रीयंत्र नाम का लिखा हुआ था मंत्र, जिसमें अथर्ववेद में लिखा हुआ है, उसमें क्या हुआ 9 इंटर वुमेन आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी ये श्रीयंत्र नाम का कोई वेद है, श्रीयंत्र वेद जो भी मतलब कोई एक बुक मान लो, श्रीयंत्र एक मंत्र टाइप का था, वो कहाँ लिखा हुआ था, अथर्ववेद में। कहाँ लिखा हुआ था, अथर्ववेद में। ये अथर्ववेद से दिया हुआ, अथर्ववेद में उसमें क्या था, उस चीज उसमें ये लिखा हुआ था कि उन्होंने ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल का प्रयोग किया था, यानी ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया था। समद्विबाहु मतलब आइसोस्केल ट्राइंगल का प्रयोग करते हुए कितने 9 आइसोस्केल ट्राइंगल का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस प्रकार अरेंजमेंट किया, उनको एक साथ 9 आइसोस्केल ट्राइंगल को इस प्रकार मिलाया कि उनसे उन्होंने उनको अरेंज किया गया, कितने छोटे छोटे 43 सब्सिडारी ट्राइंगल निकाल लिए गए। इस बात का मतलब क्या समझे, देखो जो हमारा क्या था, यानी श्रीयंत्र में एक ऐसा था, श्रीयंत्र में हमको ऐसा लिखा मिला है, हमने नहीं देखा कि लिखा मतलब ये प्रूफ भी था, लेकिन हमको लिखा मिला पाया गया था कि उसमें ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल को इस प्रकार अरेंजमेंट किया गया था, मतलब कंस्ट्रक्शन करने में इस प्रकार से अरेंजमेंट किया गया था कि उनमें से छोटे छोटे 43 ट्राइंगल को और निकाला जा सकता था। मतलब आपको ऐसे 9 ट्राइंगल दे दीजिए, इनको अरेंजमेंट करके लगा दीजिए, तो उन्होंने ऐसे 9 आइसोस्केल ट्राइंगल को अरेंज कर दिया था, जिससे कितने ट्राइंगल बना दिए थे, 43 सब्सिडारी ट्राइंगल बना दिए थे, यानी कि 43 उसके जैसे उस मतलब आप ऐसा, मैं आपके सामने 9 ऐसे लगा दूं ट्राइंगलों को। अब जब आप 9 तो लगा दिए, मैंने इस प्रकार से लगाए हैं कि उसमें आप बनाओगे बीच में काट कूट के ऐसे बनाओगे तो 43 ट्राइंगल और बन रहे थे। तो ये ज्योमेट्री कहाँ से है, ये बहुत पहले की, अभी की थोड़ी ना, अभी तो हम जो करते ही हैं, लेकिन ये बहुत पहले की भी है, समझ में आ गया, ये और बहुत पहले की है। ठीक है, अब आता है कि देखो ये जो आप ये बोलो कि ज्योमेट्री का सर हम जब हमारे 3000 वर्ष पहले थी सर ज्योमेट्री, तो सर आज तक हमने ही इसको ज़्यादा डेवलप क्यों किया है, यानी अभी लगभग अभी क्यों डेवलप हुआ, पहले क्यों हुआ था। देखो पहले ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री का प्रयोग हम ये 3000 वर्ष पहले भी कर रहे थे, लगभग 3000 वर्ष पहले हम कर रहे थे ज्योमेट्री का, लेकिन कंडीशन ये थी कि सिर्फ वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जा रही थी, किसके द्वारा, मतलब एक जनरेशन, मतलब मैं हूँ, समझ लो मैं हूँ, मतलब मैं 3000 वर्ष पहले था, तो मैं अपने लड़के को सिखा दिया ज्योमेट्री। अब सपोज करो वो उसने ना किसी को बताया हो, तो वो ज्योमेट्री कैसी थी, सिर्फ मतलब ये ओरली बताई जाती थी, ओरली इसका डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब ओरली, प्रैक्टिकल कम हो रही थी। भारत में भी था, अदर कंट्री था, यानी बेबीलोनियन मान लो, ग्रीक में भी मान लो, ऐसे हर देश में था, लेकिन वहाँ पर बहुत कम मात्रा में हो रही थी, मतलब डेवलप तो हो रही थी, ऐसी बात नहीं है, ज्योमेट्री आती थी लोगों को, लेकिन ओरली आती थी। ओरली मतलब इसका कोई प्रैक्टिकल बेस नहीं था, प्रैक्टिकल मतलब ना तो कोई किताबों में लिखी जा रही थी, ना इस पर कोई ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इसलिए ज्योमेट्री का पहले भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत लिटिल मात्रा में हुआ, बहुत कम मात्रा में हुआ। तो इससे क्या हुआ, ज्योमेट्री वो रिलीज मतलब डेवलप तो हो रही थी, लेकिन एक कंडीशन भी थी। मान लो मेरे को अच्छी तरह की ज्योमेट्री आती है, मैं ईंटें बना रहा हूँ, मैंने अपने लड़के को बताया, अब लड़का भी सीख गया, मान लो लड़के ने अपने लड़के को बता दिया। अब मान लो कोई लड़का वो अचानक से मतलब इतना बड़ा नहीं हो पाया, वो पहले ही मर गया, तो वो ओरली थी, वो खत्म हो गई ज्योमेट्री, जिसने उसकी चीज़ खोज करी वो खत्म हो गई, तो उसने लिख के तो दिया नहीं था किसी बुक वगैरह में। तो यही था, तो ज्योमेट्री पहले डेवलप हुई थी, लेकिन कैसी हुई थी, सिर्फ ओरली। ठीक है, कैसी हुई थी, ओरली। ठीक है, समझ में आ गया, ओरली हुई थी। इसका जो मेन था ग्रीक, यहाँ से एक अगला पॉइंट आता है, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, जिनका नाम क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट था थेल्स, एक जो कि ग्रीक का मैथमेटिशियन था, मतलब ग्रीक में रहने वाला मैथमेटिशियन था, जिसका नाम क्या था, थेल्स। क्या नाम था उसका, थेल्स को सबसे पहले श्रेय दिया जाता है, थेल्स को सबसे पहले श्रेय दिया जाता है, किसका, ज्योमेट्री का प्रूफ करने का, गिविंग द फर्स्ट नाउ एज प्रूफ। सबसे पहले ज्योमेट्री का प्रूफ किसने दिया था, थेल्स ने। आपसे पूछ भी लिया, आपके मान लो क्वेश्चन पेपर में टिक द करेक्ट में कि फर्स्ट पर्सन बताओ जिसने सबसे पहले ज्योमेट्री का प्रूफ दिया हो, तो उसका नाम क्या है, थेल्स। क्या नाम है उसका, थेल्स। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको, जो टिक द करेक्ट वगैरह है, मान लो कहीं पूछ लिया आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम, तो बता सकते हो कि सबसे पहले किसने कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रूफ दिया था ज्योमेट्री का, सबसे पहले दिया था हमारा थेल्स साहब ने। कौन सा दिया, थेल्स ने। समझ में आ गया, जो प्रूफ दिया था, जो द प्रूफ वाज वन ऑफ द स्टेटमेंट दैट अ सर्कल इज बाइसेक्ट,
उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, देखो उन्होंने प्रूव तो किया था, उन्होंने जियोमेट्री को प्रूव किया था, लेकिन बोला क्या था, उन्होंने ये बोला था कोई मान लो आपका सर्कल है ना, सर्कल को क्या बोला था उन्होंने, देखो आज सर्कल इज बाइसेक्ट बाय इट्स डायमीटर। उन्होंने ये कहा था कि जो सर्कल है, सर्कल को दो हिस्सों में उसका डायमीटर बांट देता है। ये उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था। क्या किया था उन्होंने कि जो हमारा सर्कल है, ये मान लो सर्कल है, सर्कल का ये डायमीटर है वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी टुकड़े काट देता है। यानी ये समझ लो कि मान लो ये कोई सर्कल है ऐसा, है ना, इस सर्कल को ये क्या है, ये बीच वाला ये पॉइंट क्या होती है, लाइन, ये लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये डायमीटर। तो जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो हिस्सों में बिल्कुल काट देता है। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को बिल्कुल दो हिस्सों में काट देता है। देखो ठीक है, तो गोला बनाने का ट्राई किया, वैसे तो बेसा तो ठीक बना, ठीक है। तो जो सर्कल होता है, सर्कल को उसका डायमीटर दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सबसे पहले किसने कही थी, सबसे पहले किसने बोला था, थेल्स साहब ने। किसने बोला, थेल्स साहब ने। ये थेल्स ही मेन इंपॉर्टेंट थे। सब लोगों ने सिर्फ कैसे प्रूव किया था, ओरली, थियोरटिकल, लेकिन जो हमारे थेल्स साहब थे उन्होंने कैसे प्रूव किया था, प्रैक्टिकली। सबसे पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया था, प्रैक्टिकल मतलब सबसे पहले ज्योमेट्री का प्रूफ। अभी तक उससे पहले हुई तो बहुत खोज थी, उससे पहले हुई तो बहुत सारी खोज थी, लेकिन उनका कोई वैसा कोई थियोरटिकल ना प्रूफ ना कुछ भी नहीं था, सिर्फ ऐसे ही था, थियोरटिकल प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था। तो सबसे पहले फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन थे, हमारे थेल्स साहब, जिन्होंने ज्योमेट्री को प्रूफ किया था। और क्या प्रूफ किया था उन्होंने, एक स्टेटमेंट प्रूफ किया था कि जो उसका डायमीटर होता है, यानी कि सर्कल का जो डायमीटर होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, ये जो डायमीटर होता है ये सर्कल को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये तो लिखा हुआ है इसमें कि जो स्टेटमेंट दैट अ सर्कल बाइसेक्ट कट इनटू टू इक्वल पार्ट, यानी जो सर्कल को उसका जो डायमीटर होता है वो दो हिस्सों में काट देता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, हमें समझ में आ गया। आपको इसमें मैंने पॉइंट ही लिखाए हैं, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखवाया फालतू। मैंने ये जो आपको काम की चीज़ है वही लिखवाया हुआ है। क्या लिखवाया हुआ है कि सबसे पहले हिंदू सिविलाइजेशन में किस रेशियो के ब्रिक्स बनाए गए थे, 4:2 बन के। यानी कि जो आपकी ईंटें थी वो किस साइज की बनाई गई थी, 4 की तो लंबाई होगी, 2 ऐसे मोटाई होगी और ऐसे ऊंचाई, ऐसे तो कितनी होगी, 2 1 की। ठीक है, समझ में आ गया। फिर मैंने बताया था कि ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने किया था कि 9 आइसोस्केल ट्रायंगल को इस प्रकार अरेंज कर दिया था, आपस में अरेंज मिला दिया था, उसमें से कितने काटे गए थे, 43 आइसोस्केल ट्रायंगल बनाए जा सकते थे। समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। फिर हमारा सबसे पहला प्रूफ किसने दिया था ज्योमेट्री का, सबसे पहले प्रूफ दिया था हमारा थेल्स ने। किसने दिया था, थेल्स साहब ने। किसने, थेल्स ने। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उन्हीं को पहला मतलब उनको श्रेय दिया जाता है, ऐसा नहीं है, उनको क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ का। उन्होंने सबसे पहले जियोमेट्री को प्रूफ किया था, किस के द्वारा, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि जो डायमीटर होता है वो सर्कल का हमेशा दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी कि जो इसका व्यास होता है, एक वृत्त का व्यास उस वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित कर देता है। हिंदी में बता रहा हूँ, जो इसको डायमीटर को व्यास बोलते हैं, तो व्यास होता है वो क्या करता है, उस जो वृत्त होता है उसको दो हिस्सों में बांट देता है, यानी डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नो। अगला आता है कि वन ऑफ द थेल्स मोस्ट फेमस पीपल्स वाज पाइथागोरस। थेल्स के ही समय, थेल्स का एक साथी था, या थेल्स के समझ लो आप, उसके शिष्य थे। कौन, थेल्स के। थेल्स के शिष्य मतलब थेल्स थे, थेल्स गुरु थे, तो उनका शिष्य कौन था, स्टूडेंट समझो, स्टूडेंट था पाइथागोरस। कौन था, पाइथागोरस। थेल्स का ही स्टूडेंट था कौन, पाइथागोरस। ये पाइथागोरस शब्द आपने 7th में ही पढ़ा होगा, और अप्रॉक्स 6 में तो सुना ही होगा, लेकिन 7th क्लास में आपने 101% पाइथागोरस को आपने सुना होगा। ये पाइथागोरस के बारे में पहले नाम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वो ही उसी का नाम पाइथागोरस, एक मैथमेटिशियन का नाम था, उसी के नाम पर पाइथागोरस रखा गया है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हो, ये कब था, ये थेल्स का स्टूडेंट था। कौन, थेल्स का स्टूडेंट कौन था, पाइथागोरस। कौन था, पाइथागोरस। ये लिखा है पाइथागोरस कौन था, थेल्स का स्टूडेंट। इसने क्या किया, ये था स्टूडेंट, भाई उसी के समय की बात चल रही है, किसकी, ये चल रही है थेल्स के समय की। तो थेल्स था, थेल्स का स्टूडेंट कौन था, पाइथागोरस। पाइथागोरस थेल्स, भाई जब वो एक अच्छा मैथमेटिशियन था, कौन, थेल्स। थेल्स का स्टूडेंट भी मैथमेटिशियन नहीं होगा जब उसका अच्छा स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट पाइथागोरस था किसका, थेल्स का। तो इसने किसकी खोज डाली, इसने सबसे पहले इसने, और मतलब थेल्स था और थेल्स का स्टूडेंट कौन था, पाइथागोरस। पाइथागोरस अकेला नहीं था, उसके साथ ग्रुप में था, मतलब 4-5 व्यक्ति और मान लो ग्रुप में एक साथ थे। तो वो थेल्स मोस्टली तो पाइथागोरस को श्रेय दिया जाता है। पाइथागोरस और उनके जो
ग्रुप था, उन्होंने सबसे पहले मतलब ज्योमेट्री, मतलब पहले तो उन्हीं ने कर दी, थेल्स साहब ने कर दी थी, थेल्स ने सबसे पहले ज्योमेट्री का प्रूफ दे दिया था। तो उसी के बाद उनका शिष्य आया कौन, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने भी एक ट्राइंगल फॉर्मूला दिया हमको, पाइथागोरस थ्योरम दिया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। किसने दिया है, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो होती है कि यानी किसी भी ट्राइंगल के आप उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर उन दोनों को सम करोगे तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। ये किसने कहा था, पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस ने भी बहुत सारी ज्योमेट्री का डेवलप किया था। किसने किया था, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री का डेवलप हमारे पाइथागोरस साहब ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। किनके बाद, थेल्स के साथ। समझ में आ गया, थेल्स के बाद, क्योंकि स्टूडेंट तो थेल्स के ही थे भाई। भाई जब गुरु इतना कर रहा है तो चेला भी कर रहा ही होगा, सीधी सी बात है ना। समझ में आ गया, तो जब गुरु अच्छा तो चेला भी उससे अच्छा ही है, इसलिए उन्होंने कहा, गुरु ने जहाँ छोड़ा था उन्होंने वहीं शुरुआत कर डाली। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद ये जो प्रोसेस है वो खत्म ही हुई। ज्योमेट्री की जो मतलब इतनी खोज हो चुकी थी कि ज्योमेट्री का प्रूफ दे चुके थे सबसे पहले कौन, थेल्स साहब। थेल्स के स्टूडेंट आए कौन, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस ने क्या दिया, पाइथागोरस थ्योरम दे दी। इनकी भी खोज चलती रही, तो खोज बंद नहीं हुई, उसके बाद आगे कंटिन्यू खोज चलती रही। उसी समय एट द टाइम द प्रोसेस कंटिन्यूसली, मतलब 300 साल तक चलती है। 300 BC मान लो, आज से लगभग देखो BC का मतलब होता है कि आज से 2000 साल तो हम ये वाली जोड़ लें जो हमारी चल रही 2021 चल रही हो, 300 यानी 2300 साल, लगभग 2300 साल पहले की बात है। खोज चलती रही और उसी समय पर एक मैथ में एक और नाम आया, यूक्लिड जो हमारा चैप्टर है इसी के बारे में पढ़ना है, यूक्लिड ज्योमेट्री। इसी के समय कौन आया, यूक्लिड। ये एक टीचर था मैथमेटिक्स, किसका टीचर था, मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स के टीचर थोड़े खतरनाक ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, वैसे खतरनाक नहीं होते कि जाके किसी में ठोक दें बंदूक ठाड़, नहीं ऐसे खतरनाक नहीं होते वो, मतलब थोड़ा, क्योंकि जब मैथ का स्टूडेंट है थोड़ा सा, मतलब मैथ का यदि कोई टीचर है या मैथमेटिशियन है तो वो अच्छे तरीके से उस चीज़ में परफेक्ट रखा होगा तभी वो टीचर बन पाए। ऐसा नहीं है कि वैसे ही बन जाता टीचर। टीचर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यूक्लिड थे वो पाइथागोरस के साथ, मान लो पाइथागोरस के समय पे ही, जिन्होंने यहाँ तक इन्होंने जहाँ प्रोसेस खत्म की, उन्होंने फिर किन्ने पकड़ लिए, यूक्लिड साहब ने उनकी जो पाइथागोरस जो थ्योरम दिए गए थे, लिख के रख गए थे, उन सभी को उन्होंने स्टडी किया और ये मैथमेटिक्स के अच्छे टीचर थे। इन्हीं को अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, यानी इनको इजिप्ट का राजकुमार भी कहा जाता था, है ना। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारा, मतलब वो वाली थ्योरम उन्होंने छोड़ी थी जो हमारे पाइथागोरस भाई थे, थेल्स थे, उन्होंने थ्योरम में लिखी हुई थी, उन्होंने प्रूफ दिए थे, उन्हीं को उन्होंने स्टडी किया और अच्छी तरीके से और काम किया अच्छी तरीके से उन्होंने और वर्क किया। अरेंज इन दिस हिज फेमस ट्रीसाइज कॉल्ड एलिमेंट। उन्होंने उस सभी चीज़ों को एक किताब में लिख डाला। क्या किया भाई, उन्होंने सिर्फ प्रूफ दिए थे, कहे गए थे, और जो हमारे पाइथागोरस थे उन्होंने भी प्रूफ दे दिया था अच्छी खासी। उन सभी को उन्होंने और अच्छे से पढ़ा और उन्होंने अपनी एक किताब लिख दी। क्या लिख दी, किताब, जिस किताब में उन्होंने उसको नाम किया दिया एलिमेंट। क्या, एलिमेंट। उस एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या था, एलिमेंट। एक बुक लिखी, इसका नाम क्या था, एलिमेंट। उस समय मतलब फेमस थी, एक उन्होंने लिखी हुई थी, उनके द्वारा कुछ लिखी हुई थी, ट्राइजाइज थी, और ये बहुत सारा, उसका नाम क्या रखा था, एलिमेंट। इसको डिवाइड उन्होंने, उस जो बुक थी उसमें उन्होंने 13 चैप्टर लिखे थे। कितने, 13 चैप्टर। कितने चैप्टर लिखे थे, 13। ये लिखा हुआ 13 चैप्टर। कितने, 13 चैप्टर। तो जो उन्होंने बुक लिखी थी, है ना, एलिमेंट, उसका बुक का नाम क्या था, एलिमेंट। एलिमेंट में कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर। ये 13 चैप्टर का मतलब ये है कि हर चैप्टर को हम एक बुक मानेंगे। क्या, हर चैप्टर को हम एक बुक मानेंगे। तो उन्होंने कितने 13 चैप्टर लिखे हुए थे कि उन्होंने लिखे थे एलिमेंट। उस बुक का नाम क्या था, एलिमेंट। एलिमेंट के कितने 13 चैप्टर लिखे हुए थे और हर चैप्टर को हम क्या मानेंगे, एक बुक मानेंगे। तो यूक्लिड साहब यहाँ तक आ चुके हैं हमारे, है ना। यूक्लिड साहब की चर्चा हमने यहाँ तक कर ली है, यूक्लिड साहब का नाम आ गया है यहाँ तक। यूक्लिड साहब की थोड़ी बातचीत मतलब क्या, उनका ही काम आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको, थेल्स को। थेल्स साहब ने प्रूफ दिया तो पाइथागोरस ने उस एक स्टेटमेंट ज्योमेट्री का और आगे बढ़ाया। उनके बाद आए हमारे कौन, यूक्लिड साहब ने उन सभी की चीज़ों को लिख के और अपनी खोज करी ज्योमेट्री की और लिख दिया। तो उन्होंने अपनी क्या दे दी, यूक्लिड को एक बुक लिखी थी, उसमें उसका नाम क्या था, एलिमेंट। एलिमेंट में कितने चैप्टर थे, 13 चैप्टर। हर चैप्टर का एक बुक मानेंगे। उन्होंने कहा था हर चैप्टर का मतलब ये है कि एक बुक। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर ली है। अब यूक्लिड साहब ने इतना कर दिया था, अब यूक्लिड साहब की हम आगे की चीज़ें पढ़ते हैं। क्या,
यूक्लिड साहब थे हमारे, यूक्लिड साहब के बारे में हमने यहाँ था पढ़ लिया था। यूक्लिड साहब आ गए हैं, इतना उन्होंने कर दिया, अपनी बुक लिख दी थी। अब ये देखेंगे कि इन्होंने जो बुक लिखी थी इसका नाम क्या था, एलिमेंट। बुक क्या नाम क्या था, एलिमेंट। एलिमेंट जो बुक लिखी थी इसमें लिखा क्या था, इन्होंने जो बुक लिखी थी एलिमेंट, उसमें लिखा क्या था, क्योंकि 13 चैप्टर लिख डाले थे उसके अंदर। 13 चैप्टर का मतलब वन चैप्टर बराबर क्या था, एक बुक, कितनी, 1 बुक मान लो, ठीक है इतना। तो ये जो किसमें लिखा हुआ था, तो इसमें उन्होंने क्या लिखी थी, 3 चीज़ें लिखी थी। एक तो डेफिनेशन थी यूक्लिड की, डेफिनेशन। दूसरी क्या थी उनकी, एक थे पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स, ठीक है, ओके, और ये गलत हो गया, पोस्टुलेट, पोस्टुलेट, ठीक है। और एक उनका क्या था, उनका नाम था एक्सम, एक्सम था। ये 3 चीज़ें थी उनकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे यूक्लिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। देखो आपको थोड़ा आप ऐसा फील करते होंगे, अरे सर क्या इंट्रोडक्शन बता रहे, क्या होना है सर, पेपर में क्वेश्चन आना। अरे भाई एक बात बताओ, क्वेश्चन तो सब कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पता होगा, बता सकते हो किसी व्यक्ति को, सर आज से 3000 पहले भी ज्योमेट्री की सर खोज हो चुकी है। हम भी आप सर इस गलत फैमिली मत रहना कि ज्योमेट्री खोज हम पढ़ रहे हैं, हम ही सर, हम ही थोड़े इंटेलिजेंट है या हमने पढ़ा हुआ है तो हम ही इंटेलिजेंट, नहीं, ऐसा नहीं। आपसे पहले 3000 पहले मोहनजोदड़ो आपने पिक्चर देखी होगी, उसमें जो ईंटें बनाई, ईंटों का साइज क्या दिया था, 4:2:1। और भी चीज़ें थी, उन्होंने घर बनाए थे, रोड बनाई थी, वो एक पर्टिकुलर वे में बनाई थी, यानी नाप तोल के बनाई थी। ज्योमेट्री का प्रयोग आजकल से थोड़ी ना, बहुत पुराना है, इसलिए समझ में आ गया। तो आपको थोड़ी ये इतिहास बताया मैंने, हिस्ट्री पढ़ा दी भी, समझ में आ गया। ज्योमेट्री सबसे पहले आए हमारे थेल साहब ने प्रूव कर दिया, तो आए हमारे पाइथागोरस के बाद आए हमारे यूक्लिड साहब ने अपनी किताब लिख डाली, इसका नाम था एलिमेंट। और एलिमेंट में कितने चैप्टर थे, 13। और 30 चैप्टर में क्या लिखा हुआ था वो हम अगले इसके जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें देखेंगे क्या बोला हुआ था, क्योंकि हमारा डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं आगे स्किप कर दूँ हो जाए। तो उसके बाद मैं आगे लिखूँगा, आपको बताऊँगा क्या थी उनकी पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस में फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम, फिर पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। ओके, देखते हैं उनकी यूक्लिड साहब की क्या है, पोस्टुलेट्स नहीं, हम पढ़ेंगे क्या, डेफिनेशन। यूक्लिड साहब ने क्या दी है डेफिनेशन, देखते हैं। ओके, देखो